वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2018 पेपर में आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट अजम्पशन का। इसमें कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लेके दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या कहा गया है। स्टेटमेंट कहा गया है कि ट्रेन किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। द ट्रेन फेयर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 25% विथ इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि तुरंत जो है ट्रेन के किराए में 25% की वृद्धि हुई है। तो देखिए ये स्टेटमेंट है और हमेशा स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलना है। इसमें अपने तरफ से जो है कोई भी कॉन्सेप्ट ऐड नहीं करना है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट होगा और जो इसका एजम्पशन होगा ये जो है स्टेटमेंट के नियर बाय ही होना चाहिए, ठीक है। इससे जो है कॉन्ट्रारी एजम्पशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में दिया है कि 25% से वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पीपुल स्टिल प्रेफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन डिस्पाइट द इंक्रीज। वृद्धि के बावजूद लोग अभी भी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। देखिए वृद्धि होने से तो लोग जो है यात्रा करना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ये ट्रू का एजम्पशन है, ठीक है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। यहां पर देखिए दूसरा एजम्पशन क्या है कि परिवहन के अन्य साधनों से भी उनका किराया बढ़ सकता है। अब यहां बात हो रहा है ट्रेन का और यहां जो है अन्य साधन का बात हो रहा है। ये तो मुद्दा से भटक गया, इसलिए ये जो है नहीं होगा, पहला वाला एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। मान्यता जो है केवल एक निहित है, ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए एक श्रेणी है और इस श्रेणी हमको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, गलत अंक। तो जैसे यहां पर 6 है, फिर 12 है, 20 है, फिर क्या है 32 है, 42 है, 56 है और 72 है। अब देखिए ये जो इंक्रीज कर रहा है सीरीज, ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर स्पीड में इंक्रीज करता तो हो सकता है कि इसमें गुना वगैरह का यूज करके हम स्पीड में इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। 6 है, 12 है, फिर 8 इंक्रीज किया, फिर 12 इंक्रीज किया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 14 इंक्रीज किया, तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें जब भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस हो गया। यहां पर कितना है, 8 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब यहां जो डिफरेंस होना चाहिए था, देखिए 6 के बाद 8 हो गया। मान लेते हैं हम 2-2 का डिफरेंस अगर करते हैं तो 8 के बाद यहां क्या करेंगे, 10 करेंगे। 10 के बाद यहां मान लीजिए फिर 2 का डिफरेंस करेंगे, 12 करेंगे। और फिर यहां पर देखिए कितना करेंगे, 14 का डिफरेंस। और यहां पर देखिए कितना करेंगे, 16 का डिफरेंस, ठीक है, 16 का डिफरेंस। अब आप देखिए 56, जैसे 6 6 12, 12 और 8 20। यहां पर देखिए 56 और 16 72 हो गया, 42 और 14 हो गया 56। लेकिन यहां पर देखिएगा 20 और 10 30 होना चाहिए। अगर यहां पर 30 हो जाएगा तो 30 और 12 42, इधर तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी 32 और 12 क्या 42 होगा, नहीं ना, ये 44 हो रहा है। इसलिए रॉन्ग यहां पर क्या है, रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग जो है देखिए ये वाला गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए, 20 + 10 30 होना चाहिए। जब यहां पर 30 होगा फिर यहां पर देखिए 30 + 12 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सा गलत है, 32 गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का जो है चयन कीजिए। तो यहां पर जो है ऑड वन आउट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ऑड वन आउट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, एक इस तरह करके सिंबल दिया गया है, फिर इसमें इस तरह करके सिंबल दिया गया है, फिर डॉलर दिया गया है, फिर ए दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सिंबल है, ये भी सिंबल है और ये भी सिंबल है। ये सभी क्या है, सिंबल है, ठीक है। ये सभी सिंबल है यानी कि चिन्ह है। लेकिन ये क्या है,
ए जो है अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट है। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ए डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ये देखिए एक सीरीज है, इसमें क्या होगा नेक्स्ट, यहां देखिए ए दिया गया, फिर नेक्स्ट का 2 टर्म दिया गया, फिर नेक्स्ट का 3 टर्म, थर्ड टर्म दिया गया, नेक्स्ट का फिर फोर्थ दिया गया GHIJ, और इसके बाद जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, फर्स्ट वन हो गया, फिर 2 ए के बाद 2 शब्द दिया गया, फिर सी के बाद 3 शब्द दिया गया, फिर एफ के बाद 4 शब्द दिया गया, फिर जे के बाद जो है 5 शब्द होगा, यानी क्या होगा, जे के बाद के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ होगा। तो ये तो आसान था, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां दिया गया है कि कंसीडर द गिवन आर्ग्यूमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन अजम्पशन आर इम्प्लिक्ट, ठीक है, दिए गए तर्क पर विचार करें और निर्णय लें कि धारणाओं में कौन सा निहित है। यहां कह रहा है कि y, ये वाला है, y advised x that if he or she wants to study management she should join IIM। मतलब y जो है x को जो है सलाह देता है कि यदि वह मैनेजमेंट का पढ़ाई करना चाहता है तो वो IIM को ज्वाइन करे, ठीक है। ये मेरा क्या है, आर्गुमेंट कथन है, तो आर्गुमेंट जो भी है उसको हम सही मानेंगे, ठीक है। तो एजम्पशन में क्या है कि IIM प्रोवाइड्स गुड मैनेजमेंट एजुकेशन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और एज पर आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये IIM ज्वाइन करने को कहता है, तो बेहतर होगा तभी ये कह रहा है। तो IIM जो है प्रोवाइड्स गुड मैनेजमेंट एजुकेशन, जो IIM होता है वो मैनेजमेंट एजुकेशन जो है अच्छी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि एक्स लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय वाई, एक्स जो है वाई द्वारा दिया गया एडवाइस को सुनेगा। स्टेटमेंट में कह रहा है कि वाई एडवाइज्ड एक्स, वाई जो है एक्स को एडवाइस किया, तो ये तो ट्रू एडवाइस किया, तो एस पर आर्गुमेंट हमको ये सही मानना होगा, जब एक्स सुनेगा तभी तो वाई उसको सलाह दिया, तो ये जो है कथन बिल्कुल सही मानना होगा, ठीक है। पॉजिटिव ये एजम्पशन है, पॉजिटिव एजम्पशन को लेके चलना चाहिए, बिल्कुल ही जो है नेगेटिव एजम्पशन को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें दोनों क्या है, निहित है, तो बोथ धारणा 1 एंड 2 आर इम्प्लिक्ट, ठीक है। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चूज द करेक्ट एनालिसिस वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो जो जोड़ी होता है, जो वर्ड का यहां पर जोड़ी है, पेयर है, उसको करेक्ट कीजिए। यहां पे देखिए पीपुल है, पर्सन है, यानी कि लोग और व्यक्ति है, तो ये जो पर्सन होता है, पर्सन क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, और ये जो होता है क्या होता है, बहुवचन, प्लूरल होता है, ठीक है। यानी कि लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। बहुत सारे लोगों के झुंड को जो है हम क्या बोलते हैं, एक साथ लोग बोलते हैं। बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति क्या होता है, एक वचन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, और लोग जो हो गया क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि प्लूरल से सिंगुलर बना रहे हैं, यानी बहुवचन से एक वचन बना रहे हैं। यहां पर देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, यानी कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई बना रहे हैं। इसका मतलब यहां पर क्या कर रहा है कि पहला सिंगुलर है, सिंगुलर टू प्लूरल हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है प्लूरल टू सिंगुलर किया गया, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। रेडियस को रेडियाई कर दिया गया, रेडियस क्या होता है, सिंगुलर है, और रेडियाई क्या होता है, प्लूरल होता है, ये भी नहीं लेंगे। कैक्टी, कैक्टस का होता है कैक्टी, तो ये कैक्टी क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल होता है किसका, कैक्टस का, और कैक्टस क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। फिर यहां देखिए फंगस, तो फंगस क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया फंगी।
यानी यहां भी हम क्या किए, सिंगुलर टू प्लूरल चेंज किए, एक वचन से बहुवचन किए, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि अगर इसके जैसा इसमें छाटना है तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्लूरल टू सिंगुलर बनाए हैं, तो कौन सा होगा प्लूरल टू सिंगुलर, ये वाला, कैक्टस का कैक्टी, कैक्टी का कैक्टस, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसीडर द गिवन क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द नेचुरल नंबर ए बी सी डी आर ऑड नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं, गिनती के संख्या को, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करते, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इस संख्या में इवन भी आ गया, ऑड भी आ गया, तो हमको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या जो है बेजोड़ संख्या है, बेजोड़ मतलब ऑड संख्या, विषम है, यहां बोलना है कि विषम है, ठीक है, हम कह सकते हैं आर ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ए बी सी डी ई प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इसमें क्या होगा, इवन भी होगा, ठीक है, यानी कि सम भी होगा एंड विषम भी होगा, मतलब ऑड भी होगा। देखिए एक है तो एक क्या है, विषम है, दो क्या है, दो जो है सम संख्या है, चार भी सम संख्या है, तो ए बी सी डी ई जो है प्राकृतिक संख्याएं, यानी सम विषम इसमें दोनों है, तो इससे तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा विषम होगा केवल, और बी एक अभाज्य संख्या, इससे तो विषम का कोई जोड़ ही नहीं है, क्योंकि बी एक अभाज्य संख्या है, तो बी हो सकता है क्या, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जो 2 को छोड़ के खुद से भाग लगे, ठीक है, जैसे 3 और किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से भाग लगेगा, 5 और किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से लगेगा, तो ऐसे संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, तो इससे भी विषम का नहीं पता चलेगा। तो दोनों जो है क्या है, इनसफिशिएंट, ये बताने के लिए कि कौन सा ए बी सी डी में ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, पहला वाला, निहित नहीं है, नाइदर एजम्पशन 1 नॉट 2 इज इम्प्लिक्ट। नेक्स्ट है कि इसमें दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जो बाईं ओर की संख्या से विभाज्य नहीं है, ठीक है, बाईं ओर की संख्या से जो है विभाज्य नहीं है, लेकिन दाईं ओर की संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है। कितने 8 हैं, तो बीच में 8 होना चाहिए, ठीक है, और x मान लीजिए y है, तो यहां पर x के जगह में जो है वो 8 जो है x से विभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला 8 कहां पर, यहां पर, इसको लेके चलते हैं, जब इसको आप लेके चलते हैं तो देखिए ये 8 जो है 4 से भी विभाज्य हो जाता है और 8 से विभाज्य हो जाता है, लेकिन इधर क्या है कि 8 के लेफ्ट साइड वाला से विभाज्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला जो 8 है बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये 8 जो है नहीं होगा। अब देखिए कौन सा होगा, अब ये 8 लेते हैं तो ये 8 तो नहीं होगा। अब अगर इस 8 को लेते हैं, हम इस 8 को लेते हैं, ये देखिए इधर से विभाज्य हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, लेफ्ट साइड से विभाज्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी 8 जो है बिल्कुल नहीं होगा। ये 8 को देखते हैं, ये 8 को अगर आप देखते हैं तो ये भी जो है, इस 8 को, ये भी जो है इससे क्या होगा, विभाज्य हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए इधर वाला तीनों 8 में से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब ये 8 को देखते हैं, ये देखिए ये 8 जो है, अगर इस 8 को लेते हैं तो ये 5 से विभाज्य नहीं है, लेकिन इधर से जो है विभाज्य है, तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन ये वाला बनता है 5 8 8 का, 5 8 8 का ये जो है कॉम्बिनेशन एक बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 8 को भी देखते हैं, इस 8 को, इस 8 को देखते हैं, तो जब इस 8 को देखिए तो ये देखिए इससे विभाज्य हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, 8 जो है 8 से विभाज्य हो रहा है, देखिए, ठीक है। ये वाला 8 को लेते हैं तो इससे तो 8 विभाज्य हो रहा है, लेकिन ये विभाज्य नहीं हो रहा है,
तो ये वाला जो है विभाजन नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये भी 8 जो है नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही होगा, कौन सा, ये वाला 8 जो है एक ही होगा जो विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन, दिशा के क्वेश्चन में जब भी हम लेफ्ट चलने को कहें, ठीक है, जब भी हम लेफ्ट चलने को कहेंगे यानी कि बायां चलने को कहेंगे लेफ्ट, तो हमको किधर मुड़ना है, क्लॉकवाइज मुड़ना है, ठीक है, घड़ी के दिशा में, घड़ी दिशा में, ठीक है। और जब भी हमको राइट मुड़ने को कहेगा, राइट यानी कि दायां, तो दायां जब भी मुड़ने को कहेगा हम एंटी क्लॉक घूमेंगे। सॉरी, जब भी हमको जो है किधर मुड़ने को कहेगा, बायां मुड़ने को कहेगा, तो हम किधर घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। किधर, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत, घड़ी विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत में घूमेंगे। जब भी राइट को तो क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के दिशा में, ठीक है। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जो है घूम रहा है, तो हमको पता है बेसिक में यहां पर, तो ये ईस्ट लेते हैं, ये दक्षिण लेते हैं, ऊपर को उत्तर लेते हैं, और इस साइड लेफ्ट साइड को वेस्ट लेते हैं, पश्चिम लेते हैं। तो एक व्यक्ति है जो किधर चलता है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि इधर चलेगा। फिर उसके बाद जो है कितना चला, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है। यहां 10 किलोमीटर चला और फिर जो है कहां मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ेगा तो किधर, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा में। तो घड़ी कैसे, यहां है तो ऐसे करके मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना, 8 किलोमीटर चला और फिर जो है बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता मतलब फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि ऐसे करके मुड़ेगा, तो हमने इधर चला और फिर 6 किलोमीटर चला। और व्यक्ति मान लीजिए यहां पर है, तो क्वेश्चन में प्रारंभिक बिंदु के संबंध में व्यक्ति किस दिशा में है, तो ये जो है क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है इसका एंड हो गया, ठीक है, एंडिंग पॉइंट है। अब हमको बताना है, अब हमको क्या बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो है कहां पर है, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिए, तो इधर नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। देखिए ये इसके कंपैरिजन में ये जो एंड पॉइंट हो रहा है इन दोनों के बीच में हो रहा है, यानी ये कौन सा होगा, साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण पूर्व होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। निर्णय कीजिए कि कथन में दी गई जानकारी में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप का अनुसरण करता है। तो यहां पर क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है। क्या स्टेटमेंट है कि पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग, गरीबी जो है बढ़ रहा है, बिकॉज पॉलिटिशियंस डू नॉट अंडरस्टैंड पॉवर्टी, क्योंकि जो राजनेता वो गरीबी को नहीं समझते हैं, नॉर डू दे नो एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पुअर, यानी गरीबों के द्वारा जो है प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसको वो जानते भी नहीं है, ठीक है, गरीबी को नहीं समझते हैं, और जो प्रॉब्लम गरीबों के द्वारा फेस किया जा रहा है उस समस्याओं को जो है समझते भी नहीं है। ये स्टेटमेंट है, तो इसको हमेशा सही मानिए और इसके अकॉर्डिंग जो है जवाब दीजिए। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी रिप्लेस्ड। क्या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है, सभी को रिप्लेस कर दिया जाए, नहीं। ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी आस्क्ड टू लिव इन पुअर कंडीशन, ये भी जो है रियल लाइफ में जो है पॉसिबल नहीं है, सभी नहीं रहेंगे। इसलिए इस स्टेटमेंट के जो दोनों कंक्लूजन है इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों गलत होगा। तो यहां पर नाइदर 1 नॉट 2 होगा। तो सेकंड स्लाइड में इसका ऑप्शंस दिया गया है, तो कौन सा होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। तो ए जो होगा मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए जो है उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों में से करें। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, देखिए यहां पे क्या दिया गया है, ये एक प्लस दिया गया है, ठीक है,
अब यहां पर देखिए ये प्लस है, ठीक है, और इस प्लस में जो है, ठीक है, अच्छा इसको जो है इस टाइप से देखिए, यहां पर क्या है, एक प्लस है और प्लस में हमने क्या किया, इस टाइप का सिंबल कर दिया, क्रॉस किया है। फिर प्लस के चारों ओर देखिए यहां पर इस टाइप का बिंदु बना दिया। यहां भी जो सिंबल है इसमें भी हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, इस सिंबल के चारों ओर बिंदु बना दिया। यहाँ भी जो फिगर है इस फिगर में भी क्रॉस कर दिया, और उसके बाद जो है ये जो फिगर होगा, ठीक है, ये जो फिगर होगा इसमें भी चारों ओर बिंदु लगा देंगे, ये फिगर में, ठीक है, इस फिगर में। इस फिगर में जो है चारों ओर हम क्या करेंगे, बिंदु लगा देंगे इस टाइप में। ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे, और यहाँ पर जो है हम बिंदु लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऐड करना है। तो कौन सा इसमें, ये भी नहीं है, ये देखिए ये फिगर इसके जैसा है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के, जो आपको जो है हेल्पफुल लगेंगे रेलवे एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।